माई सेल्फ नीरज पटेल। इस वीडियो लेक्चर में हम क्रैंक मैकेनिज्म के लिए लोकाई ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे। डेटा इस प्रकार है। इन द मैकेनिज्म shown in the figure, the connecting rod is constrained to pass through the trunnion at D. Trace the locus of and C and a point P on BC for one complete revolution of crank. In figure, consider AB as 30 mm. तो इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन में एक फिगर दी गई है। तो सबसे पहले हम इस फिगर को कॉपी करेंगे। तो हम क्रैंक ए बी की 30 मिलीमीटर रेडियस लेकर सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर पर हम पॉइंट ए मार्क करेंगे। अब हम क्रैंक ए बी का जो एंगल है वो 45 डिग्री कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर हम पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब हम इस फिगर में ट्रूनियन डी की पोजीशन मार्क करेंगे। तो सेंटर ए से ट्रूनियन डी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 मिलीमीटर दिया गया है और सेंटर ए से ट्रूनियन का वर्टिकल डिस्टेंस 12 मिलीमीटर दिया गया है। तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 70 मिलीमीटर है और इस पॉइंट से वर्टिकल डिस्टेंस 12 मिलीमीटर दिया गया है। तो ये जो पॉइंट डी है वो ट्रूनियन है। अब कनेक्टिंग रोड बीसी का मेजरमेंट 110 मिलीमीटर दिया गया है और ये कनेक्टिंग रोड है वो इस ट्रूनियन डी में से पास हो रहा है। अब हम पॉइंट बी में से 110 मिलीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस ट्रूनियन डी में से पास होगी। तो यहाँ जो पॉइंट है उसे हम पॉइंट सी मार्क देंगे। अब इस कनेक्टिंग रोड BC के ऊपर पॉइंट बी से 25 मिलीमीटर दूर पॉइंट पी दिया गया है। तो ये है पॉइंट पी। तो ये जो पोजीशन हमने ड्रॉ की है जो क्वेश्चन में दी गई है वो इस क्रैंक ए बी की शुरुआत की पोजीशन है। इसलिए इस शुरुआत की पोजीशन को हम पोजीशन 1 कहेंगे। तो इस सभी पॉइंट को हम कहेंगे
A1, सेम वे ये होगा B1, देन ये P1, देन D कॉमन रहेगा और ये होगा पॉइंट C1। तो A1, B1, P1 और C1 जो पॉइंट है वो इस क्रैंक AB की शुरुआत की पोजीशन है। अब हम इस क्रैंक के एक रोटेशन के लिए लोकाई ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम 45 डिग्री सेट स्क्वायर से इस सर्कल में 8 इक्वल डिवीजन करेंगे। इस क्रैंक का रोटेशन जो है वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम करेंगे। तो B1 से ऊपर की ओर रहेगा पॉइंट B2, देन B3, देन B4, देन B5, देन B6, B7 और फाइनली होगा B8। तो अब हम इस क्रैंक AB के पॉइंट B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 के लिए पॉइंट P और पॉइंट C की पोजीशन फाइंड करेंगे। तो ये होगा हमारा लोकाई ऑफ पॉइंट। तो यहाँ B1 C1 का जो मेजरमेंट है वो 110 मिलीमीटर दिया गया है। तो इसलिए अब हम B2 में से पॉइंट D में से पास हो रही 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ जो पॉइंट मिलेगा 110 मिलीमीटर के एंड पर वो होगा पॉइंट C2 और B2 से 25 मिलीमीटर डिस्टेंस पे हम पॉइंट P2 मार्क करेंगे। सेम वे अब हम पॉइंट B3 और पॉइंट D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के एंड पर हम पॉइंट C3 मार्क करेंगे और B3 से 25 मिलीमीटर दूर हम पॉइंट P3 मार्क करेंगे। सेम वे हम पॉइंट B4 और पॉइंट D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के एंड पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट C4 और B4 से 25 मिलीमीटर दूर हम पॉइंट P4 मार्क करेंगे। सेम वे हम पॉइंट B5 और पॉइंट D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के एंड पर जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट C5 और B5 से 25 मिलीमीटर दूर हम पॉइंट P5 मार्क करेंगे। सेम वे हम पॉइंट B6 और पॉइंट D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के एंड पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट C6 और B6 से 25 मिलीमीटर दूर हम मार्क करेंगे पॉइंट P6। सेम वे हम
पॉइंट B7 और पॉइंट D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस लाइन के एंड पर जो पॉइंट मिलेगा वो होगा पॉइंट C7 और B7 से 25 मिलीमीटर दूर हम मार्क करेंगे पॉइंट P7 और फाइनली हम पॉइंट B8 और D में से पास होती हुई 110 मिलीमीटर की लॉन्ग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन के एंड पर हम मार्क करेंगे पॉइंट C8 और B8 से 25 मिलीमीटर दूर हम मार्क करेंगे पॉइंट P8। तो अब हम पॉइंट P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 और P8 को स्मूथ कर्व से जोड़ लेंगे जो होगा पॉइंट P का लोकस। तो ये जो ब्लैक प्रोफाइल हमें मिली वो है लोकस ऑफ पॉइंट P। सेम वे हम पॉइंट C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C1 को अब यहाँ पॉइंट B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 और B1 की जो सर्कुलर प्रोफाइल है वो है लोकस ऑफ पॉइंट B। फाइनली अब हम इस प्रॉब्लम में डायमेंशन देंगे। तो क्रैंक ए से बी की जो लेंथ है वो है 30 मिलीमीटर और पॉइंट B1 से पॉइंट P1 का जो डिस्टेंस है वो है 25 मिलीमीटर।
इस प्रॉब्लम में मैंने एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की पेन यूज़ की है। तो जिस पोर्शन में मेरी रेड कलर की पेन है उस पोर्शन को आपको पेंसिल से लाइट ड्रॉ करना है, और जिस पोर्शन में मेरी ब्लैक कलर की पेन है उस पोर्शन को आपको पेंसिल से डार्क ड्रॉ करना है। तो इसी के साथ ही क्रैंक और ट्रूनियन मैकेनिज्म का ये प्रॉब्लम यहाँ कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।